ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा का आज की तारीख है 13 जुलाई 2024। आज बहुत प्यार से बाबा हम सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा देते हैं, उन शिक्षाओं को हम देही विमानी स्थिति में स्थित होकर धारण करेंगे। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को रक्षाबंधन पर विशेष तैयारी करा रहे हैं। और रक्षाबंधन आने वाला है 22 से पवित्र मास सावन ये जुलाई से ही स्टार्ट है। तो बाबा जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व सर्व प्रतिज्ञा का पर्व है, जो संगम युग में ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो, बाबा बोल रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है, जो संगम युग पर ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो, बाबा कह रहे हैं, संगम युग पर। तो हमें बहुत प्यार से स्नेह से दृढ़ प्रतिज्ञा करना है कि बाबा हम आत्मा पवित्र अवश्य बनेंगे। आज का प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे हो सकता है? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही, बाबा कह रहे आप ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। योग बहुत गुप्त हैं, इससे ही तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे, बाबा कह रहे हैं। अखबारों में ही नाम बाला होता, अखबारों से ही तुम्हारा नाम बाला होगा, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा, बाबा बोल रहे हैं। सबसे मुख्य चीज़ है, बाबा कहते हैं, ज्ञान और योग। यदि ज्ञान और योग की गहराई है, ज्ञान की गहराई है, योग की गहराई है, योग के द्वारा अनेकानेक प्रकार की अनुभूति है हमारे पास में, और सभी आत्माओं को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे द्वारा मिलेगा। निस्वार्थ सेवा फलीभूत होगा। हर एक आत्माओं को ये दिल में टचिंग होगा कि ये आत्माएं जो सेवाएं करती हैं, ये वास्तव में निस्वार्थ सेवा है, समाज की सेवा है। तो ये सभी आत्माएं ऑटोमेटिक छापने के लिए तैयार हो जाएंगी। और बाबा कह रहे हैं, न्यूज़ वाले ऑटोमेटिक छापेंगे, इससे ही सेवा तुम्हारी होगी। ये प्यारे बाबा हम बच्चों को बोल रहे हैं। बहुत प्यार से बाबा हम सभी बच्चों को अभी धारणा के लिए मुख्य सार देंगे, और सार को बिल्कुल देही विमानी स्थिति में स्थित होकर के सुनेंगे। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बाबा हमें धारणा के लिए मुख्य शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते, पास विद ऑनर होने के लिए परमात्मा बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर में है तो उसकी जांच करके निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बातें करनी है। बाबा हमें पिछले लगातार अभी कहेंगे 4-5 दिनों से कंटिन्यू देहाभिमानी आत्म स्थिति, आत्मिक स्वरूप, आशरणीपन, देहाभिमानी स्थिति, विदेही अवस्था पर अटेंशन दिला रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस हम सभी को बहुत बहुत गहराई से करना है। देह भान बहुत कड़ी, बाबा कहते, बीमारी है, 63 जन्मों का संस्कार है। इस पर हमें बहुत बारीकी से पुरुषार्थ करना है। तो ये बात बाबा बोले। दूसरी मुख्य पॉइंट है, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। सबसे मुख्य चीज़ है योग बल। बाबा कहते, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर कार्य सहज हो जाए। तो हमें पूरा अटेंशन देना है, और योग पर विशेष अटेंशन देना है। योग का चार्ट बढ़ गया तो हर सेवा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, हर समस्याएं ऑटोमेटिक क्रॉस होगा। यदि योग में मन नहीं लग रहा है या योग नहीं लगता है, देह की दुनिया का बहुत ज़्यादा बुद्धि पर प्रभाव है, तो निश्चित रूप से हमारा योग नहीं लगेगा, मना हर कार्यों में विघ्न होगा, समस्याएं क्रिएट होंगी, और बहुत प्रकार की हमारा पुरुषार्थ में विघ्न आएगा। तो हमें योग बढ़ाने की आवश्यकता है, ये प्यारे बाबा बोल रहे हैं। आगे मीठे बाबा कहते हैं, योग बल तुम्हारा काम सहज, अखबारों द्वारा अनेकों को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है।
पवित्र बनने के लिए बाबा कह रहे हैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर पवित्रता को लेकर के विशेष कि अब अंतिम समय है, परमात्मा आ चुके हैं पवित्र बनाने के लिए। हर एक आत्माओं को पवित्र बनना ही है और बनना ही होगा। इसे बड़ा युक्त बाबा कह रहे पेपर में निकालो। और आज वरदान दे रहे बाबा, देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भवो। देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भवो। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। शिव बाबा कह रहे हैं संबंध से वैराग्य या कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग आ जाता है, लेकिन यहाँ देहभान के विभिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न रूप हैं। उन्हें जानकर देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना यह विधि है बेहद का वैराग्य बनने की। बाबा कहते देह के संबंधियों से वैराग आना ये दुनिया में भी बहुतों का आता है। जितने भी संबंधी यदि उसे कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो ऑटोमेटिक उससे आत्माओं को वैराग आ जाता है। बाबा कहते ये वैराग्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है देहभान का वैराग्य, छोटी छोटी अवगुणों का वैराग्य, छोटी छोटी बॉडी कॉन्शसनेस का। बाबा कहते तुम्हारा वो स्टेज डिटैचमेंट का होना चाहिए। तो ऐसा स्थिति हमें अवश्य बनाना है। यदि हम नहीं बनाएंगे वो स्थिति